बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी, इस उम्मीद के साथ कि आपने एक्सरसाइज 4.2 जो है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जनाब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे भी वही है जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में की थी। ठीक है, एक दफ़ा जिन लोगों को अगर जहन से जो है वो थोड़ा सा जिसे कि स्किप हो गया है या नहीं याद, उनके लिए मैं रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपके पास कोई से दो फंक्शंस हैं, से फर्स्ट इज़ u एंड सेकंड इज़ v, इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, ठीक है, और इनकी आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या है, इन दो जो हमारे पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, इसमें हम एक को कहेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को कहेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम u को ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन। आगे हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास टेक्निक्स या टिप्स आती हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें गिवन दो फंक्शंस हैं, उनकी प्रोडक्ट है, तो हम फर्स्ट किसे डिसाइड करें और सेकंड किसे करें। से यहाँ u जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v जो है वो सेकंड है। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इनकी करेंगे तो u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल। ठीक है, अब यहाँ जो आपने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखी थी वो यहाँ पे आपकी एज इट इज़ आएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो आपने पहला आपने फंक्शन रखा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, यानी आप जो सेकंड की इंटीग्रेशन आई है वो और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसकी जो प्रोडक्ट है इसका इंटेग्रल। ठीक है जी, ये हो गया आपका रूल और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, इसमें चलिए, जैसे ये पहली एग्जांपल है इसी को देखते हैं। अभी मैंने आपको कहा था ना कि अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि फ़र्स्ट किसको लें, सेकंड किसको लें। अब यहाँ पे देखिए दो की प्रोडक्ट है, एक x है दूसरा sin x है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हवाले से आप जानते हैं कि आप इसका डेरिवेटिव लें sin x का तो cos x, ठीक है, इंटीग्रेशन लें sin x की माइनस cos x। लेकिन x जो है अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो इसकी पावर रिड्यूस होगी। ठीक है, ये जो है x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सेकंड फंक्शन रखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो पावर इसकी मज़ीद इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ख़त्म होने की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर इसमें x को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और जो साइन x है इसको हम सेकंड। ठीक है, टेक u जो फर्स्ट लिया था ना, तो उसी को उसने u इक्वल x एंड v इक्वल साइन x। ठीक है जी, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड है वो माइनस कॉस x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये माइनस बाहर आके प्लस हो गया, माइनस एक्स कॉज एक्स और कॉज एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स। इस तरह आपका ये जो इंटेग्रल आई इक्वल इंटेग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स था, ये एवेलुएट हो गया। चलते हैं जनाब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास x की पावर 4 ln ऑफ x। तो अब ln ऑफ x जो है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, चाहे x की पावर 4 जो है ये आपके पास इंटीग्रेशन लेने से इसकी पावर इंक्रीज़ होगी। आपको इसी को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रखना पड़ेगा ln ऑफ x की, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है। तो इसको आप हमेशा नेचुरल लॉग वाले फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है जी, इन्वर्स वाला फंक्शन हो, नेचुरल लॉग वाला फंक्शन हो, ये याद रखना है। प्रोडक्ट में आपने उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, वी लेट u इज़ इक्वल टू ln ऑफ x, ठीक है, मीन्स फर्स्ट फंक्शन, और वी एक्स की पावर 4। इंटीग्रेशन वो बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ln ऑफ x
और जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 की एक्स की पावर 5/5 माइनस इंटेग्रल 1/x, हाँ जी, ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो भी आप एक्स की पावर 5/5 फाइंड आउट करके आए थे। अब यहाँ पे ये आपके पास 1/x इंटू एक्स की पावर 5/5 की जो प्रोडक्ट है इससे ये आ गया एक्स की पावर 4/5। तो जो 1/5 है इसको बाहर लिया, एक्स की पावर 4 अंदर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है एक्स की पावर 4, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ गई एक्स की पावर 5/5। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/25 हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इंटेग्रल साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल लॉग का फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो, उसको आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए खाली साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि अगर नेचुरल लॉग खाली हो या इन्वर्स फंक्शन हो तो जो वन है उसको आप सेकंड फंक्शन के तौर पे प्रोडक्ट में लेंगे, अदरवाइज़ ये इंटेग्रल जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है जी। और फिर इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन, और v इक्वल 1 जो है दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी। तो अब जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ x 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x और नेक्स्ट स्टेप में x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जब ऊपर जाती है स्क्वायर रूट -1/2। अब विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है -2x। तो आपके पास जो है वो x तो है लेकिन -2 नहीं है, तो आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये -2x, और बाहर जब करेंगे डिवाइड तो एक ऑलरेडी माइनस था तो वो +1/2 हो गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास पावर रूल लग गया, ठीक है। पावर में एक ऐड हुआ उसी से डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी किए थे। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो दी हुई है कि इस तरह अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म का, या स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सेट्रा, तो इस तरह की फॉर्म में भी आप 1 को एज ए प्रोडक्ट सेकंड फंक्शन लेंगे, उसके बगैर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, ठीक है। तो u जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और v जो है प्रोडक्ट में 1 में सेकंड फंक्शन आप लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट 1 की जो थी वो x, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का इंटेग्रल अब, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने जब इस स्टेप में इस तरह के क्वेश्चंस पे पहुँचते हैं तो नेक्स्ट आपने जो नीचे वाला आपके पास स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन है ये आपने ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। तो अब एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इसके साथ चाहिए, ए स्क्वायर को प्लस और माइनस कर लें, ठीक है जी। जब प्लस और माइनस किया तो प्लस वाला आप एक्स स्क्वायर के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों टर्म्स को आपने अलग-अलग कर लेना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले वाली टर्म से आपके पास बच जाएगा, और नेक्स्ट जो है उसके साथ ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आप यहाँ पे देखें, ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का जो इंटेग्रल है ये आपके पास वही नहीं है जो आप फाइंड आउट करने चले थे, ठीक है। तो इसका नाम आपने स्टार्ट में आए जो रखा है ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इधर ये माइनस हो रहा है, उधर भी आपके पास आई आप लेके चल रहे हैं तो ये उधर जाके 2i हो गया, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास राइट साइड पे है एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ गया, तो इंटेग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट जो है दिस इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a,
वो आपने पुट कर दिया। तो आप आई को वैल्यूएट करने चले थे, ये 2i है, तो आई 2 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो आपकी जो इंटेग्रल लेके चले थे जनाब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आई एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। इसको आप एज ए फार्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ठीक है। ये आगे क्वेश्चंस में आपको यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी एग्जांपल जो है वो जनाब आप खुद देखेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 4.3, ठीक है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक्सरसाइज है 4.3, एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है। लेट फर्स्ट फंक्शन या यू, जो आपकी मर्ज़ी है आप नाम रख लें, इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एक्स को नहीं लूँगी, ठीक है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में है सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसकी जो है वो इंटीग्रेशन, हाँ जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो है वो इंटीग्रेशन आपके पास, जैसे मैं आपको बता रही थी कि tan x, हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये दो की प्रोडक्ट है एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास tan x है, तो x जो है इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है, और सेकंड जो है वो सेकंड फंक्शन secant square x. Now integrating by parts, now integrating by parts. First, as it is, integration of second tan x minus integral integration of second डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हाँ जी, वैसे भी मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि ये जो भी हमारे पास x की कोई पावर होगी तो ज़्यादातर हम कोशिश यही करेंगे कि अगर सेकंड फंक्शन की आपके पास इंटीग्रेशन मौजूद है तो हम इसे क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ताकि डेरिवेटिव में इसकी पावर जो है वो रिड्यूस हो। जैसे अब यहाँ पे ये देखिए ख़त्म हो गया, x tan x माइनस, अब tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x dx। हाँ जी, अब यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये माइनस के जब आप अंदर ले जाएं sin x ओवर cos x dx। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन आपके पास ऊपर पड़ी हुई है, तो लॉग लॉ से ये नेचुरल लॉग ऑफ cos x आपके पास आ गया। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आई होप के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 7, x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। x माइनस साइन एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है, डबल एंगल फार्मूला जो है उससे, और 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल फार्मूला से, ठीक है। जब ये वैल्यूज़ आपने पुट कर ली तो अब इनको अलग-अलग कर लें, ठीक है। 1/2 इधर से साइड पे आ गया फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये आ गया x ओवर जो है ये कॉसिक स्क्वायर x/2 ऊपर जाके बन गया,
कॉसिक स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, माइनस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ डी एक्स भी भाई इंटेग्रल, हाँ जी, एक साइन एक्स बाय 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बाकी आपके पास रह गया कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स। हाँ जी, अब ये 1/2 यहाँ साइड में, यहाँ पे जनाब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगाएं, इसको फर्स्ट फंक्शन रखें, इसको सेकंड रखें। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉट एक्स बाय 2 ओवर 1/2, ठीक है जी, माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉट एक्स बाय 2 ओवर 1/2, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है अभी आपके पास 1 आ गया, डी एक्स माइनस इंटेग्रल कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ ये आप देखें तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स, और ये नेक्स्ट है माइनस इंटेग्रल कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब ये एक प्लस की टर्म है एक माइनस की है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये जनाब आपके पास आ गया माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2, ठीक है जी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरह के हैं जिस तरह के आप लोगों ने सेकेंड ईयर में किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। हाँ जी, बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें कहा गया शो दैट इंटेग्रल एक्स की पावर एन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एन प्लस 1 इंटेग्रल एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और साथ में वो कहते हैं हैंस इवालुएट इंटेग्रल एक्स क्यूब टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 21, इंटेग्रल एक्स की पावर एन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था इनवर्स फंक्शन में इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। हाँ जी, तो ये आपका जो पहला पार्ट है यहाँ पे जिसने कहा था वो प्रूव हो गया, एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एन प्लस 1 इंटेग्रल एक्स एन प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही पहला पार्ट था इसका। और दूसरे में उसने कहा है कि आपने एवेलुएट करना है इंटेग्रल एक्स क्यूब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स को। तो अब इसमें आपने क्या करना है जनाब कि इसी फार्मूले में आपने एन की जगह पे क्या पुट करना है 3, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन जाएगा x4 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 और इंटेग्रल x की पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जी। अब ये x4 ओवर 4 पहले वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहा, ये इंटेग्रल इसमें से ख़त्म हो गया हुआ, दूसरा माइनस 1 ओवर 4। अब जनाब x की पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है, हाँ जी, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं x4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये हम लोगों ने उसमें सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि जहाँ आपके पास
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही होगी तो आप इंटेग्रल सॉल्व करते हुए उससे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। x4/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4। अब इसका इंटेग्रल x² का जब आप करेंगे आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो x² का क्या आ जाएगा x³/3 माइनस x, ठीक है। और नेक्स्ट +1/1 प्लस x² का क्या आएगा इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी। अब इसको आप जो है वो सॉल्व कर लें तो ये 1/4 यहाँ से कॉमन आ रहा है और सब में है ना, ठीक है, तो x4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x भी यहाँ पे कॉमन है तो 1 प्लस यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से x4 और इसके साथ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x और ये आ गया माइनस 1/12 x³ प्लस x/4, ठीक है जी। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये कंप्लीट हो गया और बाकी इसको क्वेश्चन नंबर 25 तक इसी मेथड से, जैसे मैंने आपको इसको रिडक्शन फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 21 में पहला पार्ट हमने किया ना, इसे रिडक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में भी उसने कहा हुआ है तो ये ऊपर भी रिडक्शन फार्मूला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग अटैम्प्ट कर लोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे आप पहले भी मैं हर लेक्चर के एंड पे आपको कहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो या कमेंट सेक्शन में जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।